नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेज प्रताप का मुकाबला किससे है? क्योंकि एक खबर आई कि तेज प्रताप ने कुछ नया, कुछ मजबूत करने की कोशिश की, जिससे राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को बल मिलेगा और राष्ट्रीय जनता दल की ताकत कैसे बढ़े, इसे लेकर तेज प्रताप बेहद संजीदा दिखे, बहुत चिंतित दिखे और उन्होंने कहा कि नहीं, इसे हम अलग तरीके से करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? तेज प्रताप से जब यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला यही होगा कि हम अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे और इसका सपोर्ट जो है वो आरजेडी को मिलेगा। तो जो पहले छात्र परिषद के नाम से था उसमें से छात्र तो हटा दिया गया, लेकिन ये जो नया फॉर्मूला है वो साफ करने के लिए काफी है कि ये तस्वीरें तेज प्रताप चाहते हैं कि और भी मजबूत हो। जो बातें आरजेडी पारिवारिक बातों को लेकर सामने लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो यह जानने के लिए जरूरी यह है कि तेज प्रताप के मन को भी पढ़ा जाए। तेज प्रताप चाहते क्या है, तेज प्रताप का मुकाबला किससे है। यह मुद्दे का मोटो रखने का जो मोटो था वो ये था कि तेज प्रताप की सुनी जाए। तेज प्रताप अगर कहना चाह रहे हैं कि हम मजबूत करना चाह रहे हैं तो इसको हंसी और ठिठोली में मत लीजिए या फिर भीतर खाने कुछ जोर आजमाइश के तौर पर मत लीजिए। इसका मतलब यह है कि तेज प्रताप अपनी तरह से, क्योंकि आरजेडी के विधायक हैं और पूरा हक है कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, तो तेज प्रताप उस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम भी मजबूती देंगे। लेकिन यह कैसे होगा? यह होगा एक मिशन के तहत। यह मिशन क्या है? यह मिशन है 1 करोड़ सदस्य बनाने का। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का परिचय कराएंगे और आज जो एक्सक्लूसिव बातचीत तेज प्रताप के साथ न्यूज़ 18 की हुई है उसे भी आपके सामने रखेंगे। क्या आरजेडी को टक्कर देंगे तेज प्रताप? क्या है तेज प्रताप का नया मिशन? पूरा माजरा समझने से पहले 17 मई की ये तस्वीर देखिए, जब आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान तेज प्रताप के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए थे। समर्थकों ने तेज प्रताप को शेर तक बता दिया था। ये नारे कहीं और नहीं बल्कि आरजेडी के दफ्तर में ही लगे थे। इस बैठक में तेजस्वी शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब तेज प्रताप की टीस सामने आई। अब एक बार फिर तेज प्रताप ने अपने लिए नया टारगेट फिक्स किया है। आरजेडी की तरह ही तेज प्रताप यादव के जनशक्ति परिषद ने अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। परिषद ने इसके लिए सोशल मीडिया पर सदस्यता फॉर्म भी डाला है। सोशल मीडिया पर जो फॉर्म डाला गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि जनशक्ति परिषद का सदस्य बनने के लिए इस फॉर्म को भरें। बिहार के सभी 8,406 पंचायत में जनशक्ति परिषद का अपना कार्यालय होगा और अपने ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त, सरकारी स्कूल, अस्पताल और थाना को दुरुस्त किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी का भी लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है। दोनों संगठनों का मिशन एक ही है, लेकिन इसे लेकर आरजेडी और जनशक्ति परिषद में बैठकें अलग अलग हो रही हैं। तो फिर सवाल है कि क्या तेज प्रताप 2025 की तैयारी कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप परिषद के जरिए राजनीतिक मंच बना रहे हैं? पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, जो लिखा हुआ था उसे आपने पढ़ने की कोशिश की, जो आवाज देकर बताने की कोशिश की गई उसे आपने बढ़िया तरीके से सुना। और जो भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, जो गेस्ट हैं, उनका हम परिचय सबसे पहले कराना चाहेंगे कि आज हमारे साथ पैनल में कौन कौन से लोग हैं। अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रशांत प्रताप यादव हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जनशक्ति परिषद से, जिस परिषद की बात अभी कुछ देर बाद होने वाली है। अरुण पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत तो हो गया, लेकिन इसके बाद आज तेज प्रताप ने जो एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 18 के साथ, तो उसकी छोटी क्लिप जिसमें बहुत अहम बात है, गूढ़ रहस्य छिपा है और इस मुद्दे का जिस पर हम लोग बहस करने जा रहे हैं, जिस बात को लेकर, उसका भी रहस्य उद्घाटन खुद तेज प्रताप करने वाले हैं। सुनिए। आरजेडी से कहाँ अलग है? आरजेडी का पार्ट है। हमने तो शुरू से कहा है कि जनशक्ति परिषद जो है वो आरजेडी का पार्ट है।
और जिस तरीके से सदस्य बनाया जा रहा है, तो हम लोगों ने भी तय किया है कि सदस्य बनाया जाएगा और सब लोग को जोड़ा जाएगा संगठन से। आरजेडी का ही पार्ट है, आरजेडी का रीढ़ है। जिस तरीके से बीजेपी का आरएसएस है, उसी तरीके से जनशक्ति है। हमको छात्र विंग का अगर मजबूत डिपार्टमेंट सौंप दिया जाएगा, छात्र राजद का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो हम बढ़िया से काम करेंगे। पार्टी पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं, आना हम कोई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हम 1 करोड़ सदस्य बना करके आप पिताजी की सेवा में लगाना चाहते हैं। बस संगठन की मजबूती के लिए हम लगाना चाहते हैं। हमको कोई थोड़े अपना कैंडिडेट खड़ा करना है जनशक्ति परिषद के माध्यम से, या हमको चुनाव लड़ना है। चुनाव तो लड़ने के लिए आरजेडी प्लेटफॉर्म है ही, अब उससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है बिहार में। तो चलिए, आपने सुना कि तेज प्रताप यादव ने क्या कहा, लेकिन एक बात का दर्द है। उनसे यह सवाल पूछा गया था कि 2-2 विंग क्यों, छात्र विंग 2-2 क्यों? क्योंकि एक तो परिषद आपका वाला है, जनशक्ति परिषद, और एक जो है छात्र विंग जो है छात्र आरजेडी, क्यों नहीं आप उसे गंभीरता से ले रहे हैं, या फिर उसे क्यों नहीं आप होल्ड करके आगे बढ़ाते हैं? इस पर उन्होंने कहा कि जब हमें अध्यक्ष बना करके देखें और इस जिम्मेदारी हमें दें, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिम्मेदारी दे कौन रहा है, कौन इसके बीच में रोड़ा है? तो तेज प्रताप ने अपनी बात तो कह दी, पूरी पॉजिटिव सेंस के साथ तेज प्रताप ने अपनी बात रखी। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप का जो मुकाबला है वो किससे है? अगर तेज प्रताप अच्छी सोच रखते हैं पार्टी के लिए, तो मुकाबला किससे है? प्रशांत प्रताप यादव हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जनशक्ति परिषद से हैं। प्रशांत, हमें जरा बताएंगे, ये छोटी सी क्लिप हमने बिल्कुल उसी तरीके से रख दी जो तेज प्रताप के साथ बात हुई थी। हमें जरा बताइए कि क्या हर्डल्स क्या हैं? ठीक है, तेज प्रताप बढ़िया चाहते हैं, पार्टी के विकास के लिए चाहते हैं, पार्टी के बैकबोन की तरह इस परिषद का उन्होंने गठन किया, जिसके सदस्य अभी जरूर कम हैं, लेकिन मनोबल इतना ऊंचा है कि उससे हम 30,000 से 1 करोड़ पहुंचा देंगे। तो क्या है इसके पीछे, क्या रणनीति है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जनशक्ति परिषद जो भी कार्य कर रही है वो राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए कर रही है। जनशक्ति परिषद गैर राजनीतिक संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है और कितनी बड़े जो है कि मंच है, ये किसी से छिपा नहीं है और ये बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं और आदरणीय तेज प्रताप जी विधायक हैं। तो जनशक्ति परिषद जब उन्होंने खड़ा किया तो इसका एकमात्र मकसद है कि समाज कल्याण के एजेंडे पे हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पे काम तो करेंगे। छात्र राजद भी कर सकता जिसमें था कि ना? उन्होंने, अगर छात्र राजद में ही अगर आप काम कर रहे होते, तेज प्रताप को अगर बागडोर दी गई होती, जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें अध्यक्ष बना दिया गया होता तो इसे हम पूरे पेस के साथ आगे लेकर चलते, तो ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है? क्या तेज प्रताप देखिए, 2-2 लड़ाइयां लड़ेंगे, एक अंदर भी और एक बाहर जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे वो अलग से? लड़ाई कुछ नहीं है, मकसद समाज के कल्याण का है। और छात्र राजद का कमान जब माननीय तेज प्रताप जी के पास था, वो पूरे ईमानदारी से और पूरे समर्पण के साथ छात्र राजद को उन्होंने मजबूत किया। किसी कारणवश छात्र राजद का कमान इनके पास नहीं है, तब इन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद की नींव रखी। और उसके बाद छात्र के अलावे जब हर वर्ग के लोगों की रुचि इनके प्रति और जनशक्ति के प्रति बढ़ी, तो लोगों के मांग पे छात्र जनशक्ति परिषद से जनशक्ति परिषद बना। वही कारण है, यही सवाल यहाँ पर है, लोग पूछना चाह रहे हैं, जो भी लोग इस डिबेट में जुड़ेंगे या फिर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को काफी नजदीक से देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं तेज प्रताप को कोई एक ऐसी जिम्मेदारी क्यों ना दी जाए। अगर तेज प्रताप का ये पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिखता है कि वो पार्टी की रीढ़ बनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें मौका मिलना चाहिए? तो ये जो मौके वाली बात है उसमें परिषद सामने नजर आता है, लेकिन हम उस छात्र विंग की बात कर रहे हैं जिसके साथ तेज प्रताप का एक अटूट लगाव है, जो उनकी बात से नजर आता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में अभी संगठन का चुनाव चल रहा है और आने वाले दिनों में संगठन में बदलाव होगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह भी करेंगे कि आदरणीय तेज प्रताप जी को एक अच्छी जिम्मेदारी छात्र युवाओं की बागडोर दी जाए, ताकि
छात्र युवाओं के लिए जिस तरीके से ये काम करते आ रहे हैं और भी मजबूती से काम करें, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और मजबूती के साथ काम कर पाएंगे अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का भी सहयोग मिलेगा। आज ये राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत में मेरे पीछे ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये जो तस्वीर मेरे पीछे लगी है ना, उसमें दोनों ही भाई बिल्कुल कृष्ण और अर्जुन की भूमिका जो तेज प्रताप कहते हैं वो दिखती है। लेकिन जो आप देख पा रहे हैं, जो घेर कर हमने दिखा, लालू प्रसाद जी के साथ तेज प्रताप बैठे हुए। अभी हाल में ही आपकी मीटिंग हुई है, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ था और ठीक लालू प्रसाद के 1, 2, 3, 4 और 5वें नंबर पर तेजस्वी बैठे थे। लेकिन पास बिठाकर भी वो जिम्मेदारी जो तेज प्रताप चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल पाई और 5 नंबर बाद तेजस्वी बैठे थे। सारे नीतिगत फैसले तेजस्वी लेंगे, तो ये तो एक साइन जो है वो तेज प्रताप के मन में ये चीजें तो खटकती हैं। हालांकि वो बोलते जरूर हैं, तेज प्रताप बोलते जरूर हैं कि भाई अगर जिम्मेदारी देंगे तो हम काम कर लेंगे, इसमें कहीं कोई निगेटिव नहीं है। लेकिन है कि देगा कौन? अगर कोई देना भी चाह रहा है, रुकावट कहां है? मिलेगा। देखिए, जिम्मेदारी देने के लिए और फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में ऑथराइज आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं और जिम्मेदारी अभी कोई संवैधानिक रूप से किसी को नहीं दी गई है। संगठन का चुनाव होना है, चुनाव के बाद यह फैसला होगा कि संगठन में किनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी अगले 3 वर्षों के लिए, उसमें यह तय होगा। ये और संगठन आगे जाकर पार्टी में तेजस्वी जी तब्दील हो नेता जाएगी। प्रतिपक्ष तो ऑलरेडी है ही ना, ये संगठन आगे जाकर उनको पार्टी में फैसला तब्दील हो जाएगी। देखिए, संगठन पार्टी में तब्दील हो जाएगी कि नहीं, इस पे हमारे तरफ से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है और नहीं कहा गया है, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कहा गया है। तो ये तो पूरा, ये तो आपकी देखरेख में, आपकी जानकारी में होगा, क्योंकि इसकी गारंटी भी तो चाहिए ना कि अगर पैरेलल अधिकार की अगर बात होगी तो उसमें हो सकता है कि आगे जाकर अगर इसकी संख्या 30,000 सदस्यों से ये 1 करोड़ पहुंच जाएगी, तब तो ये दावेदारी तो बनती है ना। आगे जाकर बहुत सारे इलेक्शन हैं, फिर तो दावेदारी की खुजाहट तो जनशक्ति परिषद जब 1 करोड़ सदस्यों को जो है बना लेगी और राष्ट्रीय जनता दल 1 करोड़ सदस्यों को बनाएगी, तो दोनों मिला के 2 करोड़ सदस्यों की ताकत आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में खड़ा होगा। ये गर्व की बात है और ये खुशी की बात है कि आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में 2 करोड़ सदस्यों की ताकत होगी। आपकी डिमांड नहीं होगी ना आगे चल के, अगर आपके सदस्य ज्यादा हो जाते हैं तो कोई डिमांड तो नहीं होगी कि नहीं भाई अब हमें भी हिस्सेदारी दीजिए। आदरणीय तेज प्रताप जी हमेशा से जनहित के मुद्दों पे, समाज कल्याण के मुद्दों पे जो है आवाज उठाए हैं और छात्र युवा नौजवान के मुद्दे पे और उनके हित में आवाज उठाए हैं। उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, आज भी स्पष्ट किया जा रहा है, उन्होंने भी स्पष्ट किया है, मैं भी स्पष्ट कर रहा हूं। जनशक्ति परिषद राजद का उसी तरीके से बैकबोन का काम करेगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस, फिर जो है उनका भी विद्यार्थी परिषद है और ऐसे कई संगठन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करती है। तो जनशक्ति परिषद भी डे 1 से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं भी, हम लोग सारे जो भी जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ता हैं, इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आदरणीय लालू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग की बात है, मांग की बात है, बवाल की बात है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। इस चीज को हम लोग स्पष्ट करते हैं। बात तो आरजेडी के कृष्ण तेज प्रताप की है कि कितने रथों पर और कितने अर्जुन। एक अर्जुन की बात तो उन्होंने की, लेकिन जो विंग बनते जा रहे हैं वो तो हमें रथ लग रहे हैं और हर एक रथ पर कृष्ण ही सवार हैं। तो कितने ऐसे रथ हैं जिस पर तेज प्रताप अकेले सवार होकर मुकाबला करेंगे और किससे करेंगे मुकाबला, किससे है इनका मुकाबला? कृष्ण जी तो जहां जरूरत होता है कृष्ण जी वहां मौजूद होते हैं और कृष्ण जी अपने लिए कभी द्वापर युग में भी कुछ नहीं मांगे और इस युग में भी कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपका रोल क्या है? अगर हमारे कृष्ण हैं, तेजस्वी अर्जुन है, तो फिर आप क्या हैं? हम उनके सिपाही हैं और जैसा दिशा निर्देश हमारे नेता का होता है हम वैसा कार्य करते हैं। चलिए, आपसे बात होती रहेगी, आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। और ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से। पॉलिटिकल व्यू लेने से पहले अरुण पांडे जी के पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार के नाते हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण पांडे जी, तेज प्रताप का मुकाबला किससे है? क्योंकि तेज प्रताप ने जिस परिषद की बात की और जिस परिषद का जो एक लंबा बड़ा टारगेट रखा है
ये पॉजिटिव साइन है पार्टी के लिए खास तौर पर। लेकिन भविष्य के नजरिए से और आप लोगों का विश्लेषण क्या है कि ये हो क्या रहा है? तेज प्रताप जो करना चाह रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है वो हो रहा है, या जो दिखाई नहीं दे रहा और जो हो रहा है उसके बीच में एक बड़ा गैप है? देखिए, ये राजद जो है, भले आज 15 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी में एक अब फैमिली पार्टी बनी है। और फैमिली पार्टी में तेज प्रताप के लालू जी के बड़े बेटे हैं। ये पूरा फैमिली ड्रामा है, उनको इस रूप में देखिए। और जो कुछ अभी प्रशांत जी बता रहे हैं जनशक्ति परिषद की ओर से, तो ये रूपरेखा तो पूरा एकदम राजद का पैरल संगठन ही तैयार करने की योजना उन्होंने बनाई है, कार्य योजना बनी है कि पंचायत और बूथ स्तर तक जो अब तक राजद नहीं कर पाया वो इनकी जनशक्ति परिषद करेगी, वहां तक संगठन तैयार करेगी, 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे और फिर ये एक ताकत बनेंगे राजद के। कह तो रहे ये सारी बात, लेकिन राजद के पैरेलल कोई संगठन बनाना, कि यदि लालू के बेटे नहीं होते तेज प्रताप तो क्या किसी विधायक को ये छूट मिलती क्या कि ये पार्टी संगठन के पैरेलल कोई इस तरह का संगठन बनाया? सवाल है सर, और टक्कर किसे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज लालू जी ने पूरी अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी को सौंप रखी है। तेजस्वी पार्टी के नेता हैं, सारे नीतिगत फैसले लेते हैं। जैसी अभी बात आई पिछले दिनों कि लालू जी ने ऑथराइज कर दिया है। अब ये ठीक है कि तेज प्रताप तेजस्वी के बड़े भाई हैं और ये कहते हैं कि भाई हम तो कृष्ण की भूमिका में हैं, अर्जुन को पदासीन करेंगे, ऐसा कहा करते हैं। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं इस फैमिली ड्रामा में, अंततः तो ये राजद मजबूती देगा, इस सवाल पर तो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। अब तेज प्रताप इसमें अपनी कितनी जगह बनाएंगे? राजद में कोई पद की याचना भले नहीं हो, लेकिन हिस्सेदारी की, उनके समर्थकों को बैठाने की। अब यदि राजद एक राजनीतिक पार्टी है और उसका कहीं फिर अवसर मिलता है तो उसमें जनशक्ति परिषद के लोग क्या सिर्फ जयकारा वाले लोग रहेंगे थोड़े तेज प्रताप के? उनको भी पद चाहिए, राजनीति यदि राजद का फैलाव होगा तो उसमें हिस्सेदारी चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर इस फैमिली ड्रामे का जो फ्यूचर है, मुझे तो लगता है कि तेज प्रताप ने ये सब कुछ एक कुनबा तैयार करके। प्रशांत जी, अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते भी होंगे। प्रशांत जी, हमें जरा बताइए कि अरुण पांडे जो आशंका जता रहे हैं उस पर क्या कहना है आपको? भूखे पेट भजन नहीं, और क्या पॉलिटिक्स ऐसे होगा कि हम करते रहें कुछ मिले नहीं? देखिए, आदरणीय तेज प्रताप जी लालू प्रसाद यादव जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनके पुत्र हैं, ये बात तो वो मान रहे हैं। लेकिन इसके अलावे उनको ये भी समझना होगा कि आदरणीय तेज प्रताप जी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो फैमिली द्वारा चुने नहीं गए हैं। वो विधायक हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। अगर उनमें टैलेंट नहीं होती तो जनता उनको चुनती नहीं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि पे ये सवाल उठाना कि फैमिली का ड्रामा है और फैमिली की पार्टी है, तो किस पार्टी में फैमिली नहीं है? हमें ये बता दें कि किस पार्टी में फैमिली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो देखिए जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब अपने पुत्रों को आगे करके जो है अपने विरासत सौंप रहे हैं। उदाहरण देने की जरूरत है तो बताइए, मैं 10 से ऊपर नामों को गिनवा देता हूं, बिहार से लेकर केंद्र तक। तो किस पार्टी के नेता नहीं चाहते कि हमारे पुत्र आगे बढ़े? प्रशांत जी, बात तो पॉलिटिक्स की है। तेज प्रताप का पॉलिटिकल रोल क्या सिर्फ विधायक ही तक है या फिर विधायक से आगे भी बढ़ने का है? ये कृष्ण अपनी रथ पर सवार होकर सिर्फ सुदर्शन चक्र और व्यापक रूप दिखाने के लिए है या फिर कहीं बैठकर पूजे भी जाएंगे? आदरणीय तेज प्रताप जी का रोल ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आदरणीय लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए आवाज बना, और उसी प्रकार तेज प्रताप जी आवाज बन रहे हैं। लालू प्रसाद सीएम भी तो रहे। तेज प्रताप का क्या भविष्य है? ठीक है, तेज प्रताप की कोशिशों पर कोई सवाल नहीं। सीएम तो एक ही आदमी बन सकता है ना। हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप जी ने तो बोला ही कि सीएम हमारे अर्जुन बनेंगे। आदरणीय तेजस्वी जी को उन्होंने बोला है कि सीएम बनेंगे, तो सीएम तो एक ही बनेंगे। जरूरी नहीं है कि सीएम बन के ही समाज कल्याण किया जाए। तो बिहार में तो देख रहे हैं एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम है। ठीक है, तो 2 डिप्टी सीएम है, तो जब अपनी सरकार आएगी तो उस समय यह निर्णय होगा कि कौन सीएम होंगे। और चलिए ज्ञान रंजन जी के पास चलेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से। ज्ञान रंजन जी, विषय आरजेडी का है, विषय तेज प्रताप का है, और ये विषय ज्यादा उन छात्र परिषद के सदस्यों का है
कौन जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, या फिर झंडा उठाएंगे जिंदाबाद करेंगे, या फिर उन्हें कुछ मुकाम भी मिलेगा, लेकिन कांग्रेस हमेशा साथ साथ रही है। इसलिए सवाल आपसे भी है कि ये मुकाबला जो आपको दिख रहा है, क्योंकि सबसे नजदीक कांग्रेस ने देखा आरजेडी को, तो बताइएगा ये मुकाबला किससे, आपसे संदर्भ को समझना चाह रहे हैं। विवेक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस संदर्भ में हम बातें कर रहे हैं, अगर ये बात बाहर आई है, एक तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल व्यू आप लेना चाहते हैं, और जिस पे हम डिबेट और परिचर्चा कर रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी की जो शक्ति है वो शायद वो दिखा नहीं पा रहे हैं या उसको दर्शा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह के परिषद, जन परिषद और छात्र जन परिषद की संस्थान की स्थापना करके उस पर वो काम करके वो अपनी लीडरशिप दिखाना चाह रहे हैं। उनमें हो सकती क्षमताएं हैं, बट वो क्षमताओं को नहीं दिखा पा रहे हैं किसी कारण, बस क्या है नहीं तो दिखा पा रहे, तो नहीं दिखा पा रहे, या दिखाने से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं एक अवरोध, एक बाधा नजर आता। यही इसी बातों को मैं कहना चाहता हूँ। वो बहुत बड़े दिल होके श्री कृष्ण का उपाधि लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपने छोटे भ्राता को बिहार का सीएम बनाऊंगा, लेकिन वो कृष्ण बनने की जो प्रक्रिया है ना, बहुत कष्टदायक प्रक्रिया है। कृष्ण सिर्फ लोगों को शक्ति ही प्रदान नहीं देते हैं, कृष्ण की जीवन को देखेंगे तो, उनकी जीवनी को देखेंगे तो बचपन से ही, शुरू से जन्म लेते ही एक कष्टदायक रहा है। और कहीं ना कहीं वो जब चाहते हैं कि मैं कुछ करूं या दिखाऊं किसी को सपोर्ट में, तो उनके पास एक पावर होती है, कहीं ना कहीं वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो जन परिषद या छात्र जन परिषद के साथ जुड़ना चाहते हैं, छात्रों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कहते हैं कि वो राजद के साथ ही रहेंगे, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होती है कि दो चीज एक साथ, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यहाँ बात ये आती है, मेरी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं बहुत तथ्यपूर्ण बातों को बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का ये व्यू है कि अगर तेज प्रताप जी इस तरह के कोई स्टैंड लेते हैं, 1 करोड़ मेंबर बनाने की परिकल्पना करते हैं और उसको बना भी पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वह उनकी लीडरशिप क्वालिटी वो अपने बिहार के जनता को या राजद के लोगों को दिखाना चाह रहे होंगे कि हाँ, में भी है, हम पे भी विश्वास कीजिए। क्योंकि आपने जो क्लिप चलाया, उन्होंने कहा कि मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए छात्र संघ का तो मैं उसको निभाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये लालसा है जो शायद उनके दिमाग में है। अब ये कैसे पूरी होगी, कैसे नहीं पूरी होगी, ये इंटरनल मैटर है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये जन परिषद है तो क्या आगे चल के, जैसे आपने भी सवाल पूछे कि क्या ये पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी एक परिकल्पना की बात है। क्योंकि अगर कोई 1 करोड़ मेंबर बनाता है जब इस स्थिति में, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड और सप्लाई वाली बात हो जाएगी कि नहीं भाई ये है। और लास्ट अहम बात मैं ये कहना चाहूँगा विवेक जी कि सिंपल सी बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास असीम शक्तियाँ होती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम एक होता ना कि किसी के आड़ में काम करना, शैडो, तो उस शैडो वाली परिकल्पना से वो हटना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, एक हर इंसान की। चलिए, शैडो पॉलिटिक्स की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरविंद निषाद सत्ताधारी दल के नेता हमारे साथ बैठे हैं, प्रवक्ता हैं, और उनकी राय लेना बहुत जरूरी है। हालांकि इस पॉलिटिक्स से ये कह सकते हैं कि हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी का मसला है, वो कुछ भी बनाए, लेकिन मतलब ये है कि मुकाबला किससे? अगर मुकाबला आप ही लोगों से है तो जरा आप भी बताइए कि सामने वाला जो पहलवान है, अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसके बारे में कोई भनक है, अगर भनक है तो कितना मजबूत है, कुछ तो पता आपने किया होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से, ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रशांत प्रताप यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता जनशक्ति परिषद, अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा बताइए अरविंद निषाद जी, जो तैयारी चल रही है मुकाबले की, कि जैसा आपने किया है, भाई हर का तो छात्र विंग है ना, तो ऐसे में हमारा भी होगा, ये तेज प्रताप का कहना है। सवाल इस पर है कि दो छात्र विंग क्या, या फिर तेज प्रताप को ही पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? जिस तरीके से तेज प्रताप छात्रों के मन की भावनाओं को समझते हैं, युवा ब्रिगेड को लीड करते हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप जिस मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिसे ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, तो जरा बताइए क्या भनक है आप तक और इस बयान के क्या मतलब है? कि पूरे घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। 31 मई को शाम के 6 बजे लालू प्रसाद जी के अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होती है और राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायकों के समर्थन से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल में सभी फैसला लेने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं। इस अधिकार
से राष्ट्रीय जनता दल में तो नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक सत्ता में भूचाल आ जाता है। और इस भूचाल से निकला हुआ आज जनशक्ति परिषद का जो कार्यक्रम है वह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है। तो इस सदस्यता अभियान को टक्कर देने के लिए और तेजस्वी यादव को सभी अधिकार के लिए अधिकृत किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए तेजप्रताप यादव जी ने अपना यह नया नुस्खा राष्ट्रीय मतलब जनता आप दल ये के कहना चाह रहे समक्ष हैं कि प्रस्तुत किया जेडीयू है। और बीजेपी इससे मुकाबला नहीं है, तेजप्रताप का मुकाबला घर में ही है। हाँ, वो आगे मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन आपने वो कहा नहीं, दी। उतना अच्छा तो है। समझ ही लेते हैं जो आप कहेंगे। हाँ बताइए। तो वही मैं आगे कह रहा था कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने आज चुनौती पेश की है और उनकी चुनौती को जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में सराहा जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता हाथों हाथ ले रहे हैं तेजप्रताप यादव जी को, तो मैं समझता हूं कि ये दूसरों से क्या लड़ पाएंगे, आपस में ही घमासान है। और इस घमासान के कारण वो जिस प्रकार से उन लाभ उठाना चाहते हैं तेजप्रताप यादव जी, तो आगे आने वाले दिनों में जब 1 करोड़ सदस्य राष्ट्रीय जनता दल और जनशक्ति परिषद बना लेगी, तो उस समय प्रखंड अध्यक्ष, जेडीयू को चलिए इतना जिला भरोसा तो है अध्यक्ष, कि तेजप्रताप प्रदेश इस मुहिम में अध्यक्ष 1 करोड़ बना जब लेंगे। वो चुने जाएंगे, आपको भरोसा है जब एक तेजप्रताप मिनट, बना लेंगे? कम से कम इतनी बात की तसल्ली तो है, तेजप्रताप खुश होंगे आपकी बात को सुनकर। अरे भाई 2 टर्म के विधायक हैं, नीतीश बाबू के नेतृत्व में मंत्री रहे हैं, उनमें तो योग्यता, काबिलियत, क्षमता है ही, और उस क्षमता के बदौलत संगठन का निर्माण किया है और संगठन निर्माण की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत किया है और उस प्रस्तुति में आम जनता और कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का हाथों हाथ ले रही है, तब तो वो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और वही मैं आगे बता रहा था कि प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों का जब चुनाव होगा तो राष्ट्रीय जनता दल को कड़ी मुकाबला देगा और उस समय जनशक्ति परिषद का मेंबर प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, और जैसा इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी कामकाज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी अध्यक्ष बनेंगे। जी के साथ लाइए प्रशांत प्रताप जी को। प्रशांत प्रताप जी इसका उत्तर दीजिएगा, और दोनों व्यक्तियों को सामने ही हम रख रहे हैं। अरविंद बाबू तो इस चीज से कम सहमत हो गए हैं कि आदरणीय नेता तेजप्रताप जी में नेतृत्व क्षमता है, और आदरणीय नेता तेजप्रताप जी में नेतृत्व क्षमता है, इसी का देन है कि उस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं लाइव शो में। ये चीज तो स्पष्ट है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए हमने तो बुलाया था तेजप्रताप को भी इस डिबेट में, हालांकि उन्होंने आने से मना कर दिया, कहा कि नहीं हमारे प्रवक्ता चले जाएंगे। हमने तो आमंत्रित किया ही था, यहां रहते तो कोई और बात होती। सर, कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए जनशक्ति परिषद चलाया जा रहा है, ये बातें स्पष्ट हमारे नेता और मैंने भी कर दिया। अरविंद बाबू ये बताएं कि इनके पार्टी के भी कई नेता अलग अलग संगठन चलाते हैं, तो क्या आदरणीय नीतीश जी को ताकत दिखाने के लिए चलाते हैं? इसमें उदाहरण जो है पूर्व प्रवक्ता जो है संजय बाबू रहे हैं, अरविंद जी स्क्रीन पर हैं आप, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई समानांतर संगठन नहीं चलाया जाता है, उसकी सदस्यता अभियान नहीं चलाई जाती है, उस संगठन का कहीं कोई ऐसा इतिहास नहीं नस तो पकड़ लिया है हमारे यहाँ। मैं बता रहा हूँ, चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हमारे यहाँ जनता दल यू के अनुसांगिक संगठनों की सदस्यता अभियान चलाई जाती है, जिसमें छात्र जनता दल यू है और अन्य संगठन है जिसकी सदस्यता अभियान चलाई जाती है, और जेडीयू की सदस्यता अभियान चलाई जाती है। इस प्रकार से जो लक्ष्य निर्धारित किया है जनशक्ति परिषद ने, ऐसा दिखता है। प्रशांत जानना चाह रहे हैं वो बताइए ना, प्रशांत जो जानना चाह रहे हैं वो बताइए। तो हमारे यहाँ तो मैं तो बता तो दिया कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारे यहाँ मैंने कौन हमारे यहाँ समानांतर संगठन चलाते हैं? कोई ऐसी बात तो कहीं नहीं है। संजय जी हैं, कहीं कोई सदस्यता अभियान उसका नहीं चलाया जाता है। देखिए अब इनको थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा। हमारे जो उपाध्यक्ष हैं और विधान पार्षद हैं संजय सिंह जी, वो एक संगठन चलाते हैं जिसमें वो
ये वीर कुंवर सिंह जी का और महाराणा प्रताप जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाए जाने का कार्यक्रम, उसका कोई संगठन उस संगठन का कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाया जाता है। उस संगठन का कोई अलग इतर इससे कार्यक्रम नहीं होता है जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने के अलावा। यह पता नहीं ये कहाँ से इनको ये जानकारी मिली है। अब चूंकि इनको अपनी पार्टी और अपने संगठन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी है कि इतने दिनों में इतनी सदस्यता संख्या प्राप्त कर लेना है, तो उससे प्रेरित हैं ये, मुझे तो यही लग रहा है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं? कोई भी व्यक्ति जब संगठन शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर संगठन को मजबूत करना ही चाहेंगे ना। और जब जनशक्ति परिषद 1 करोड़ सदस्य बनाएगी और राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करेगी, तो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों के साथ साथ जनशक्ति परिषद का 1 करोड़ सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के लिए ताकत बनने का काम करेगी। इस बात को मैं स्पष्ट करता हूं और ये बात स्पष्ट रूप से हमारे नेता ने भी कह दिया है। तो प्रशांत, आपको खुशी होनी चाहिए। अरविंद निषाद कोई आज के प्रवक्ता तो है नहीं, तो अरविंद निषाद ने तो आपके नेता को कहा कि भाई वो काफी कर्मठ हैं, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये भी कहा कि वो 1 करोड़ सदस्य भी बना लेंगे। तो आपको तो खुश रहना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने तो माना ही ना कि आदरणीय तेज प्रताप जी में वो नेतृत्व क्षमता है, और इन्होंने कहा भी, इसी से तो मैं सहमत और ये भी मान रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं कि तेज प्रताप जी संगठन को खड़ा करके 9 महीने चला लिए और आगे भी चलाएंगे। 9 महीने संगठन पूर्ण हो चुकी है। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। चलिए, उदाहरण से पहले जरा हम अरुण पांडे जी के पास चलेंगे, ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते अपने वरिष्ठ सहयोगियों को। अरुण पांडे जी, 1 मिनट हमारे। अरुण पांडे जी जरा बताइए हमें इस मुकाबले को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें अभी जो प्रशांत प्रताप यादव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनशक्ति परिषद के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी हम कुछ नहीं छुएंगे, अभी आदरणीय तेज प्रताप और पूजनीय लालू जी से बाहर अभी नहीं निकल रहे, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में ये कहते हैं कि ये तो गर्भ में है, अभी कुछ पर बात नहीं हो सकती। लेकिन आपके पास अरुण पांडे जी, आपके पास वो अल्ट्रासाउंड वाली मशीन है ना, उससे जरा आप लगा के बताइए अंदर क्या चल रहा है, गर्भ में क्या हो रहा है। अरुण पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है। हाँ चलिए, हाँ अरुण पांडे जी आप कह सकते हैं अपनी बात। पूरे बिहार में लालू पाठशाला खोलूंगा। हाँ। और आज जो ये जनशक्ति परिषद के गठन की बात की है उन्होंने, उसमें छात्र शब्द हटा करके अभी इस परिषद में सभी वर्ग, सभी उम्र के लोग रहेंगे। हाँ। अभी जो प्रशांत जी ने बताया, इसकी कार्य योजना रूपरेखा बताई, अभी छात्र तक सीमित रहने वाला ये जनशक्ति परिषद नहीं होगी। बिल्कुल, इसमें जो विस्तार होगा, क्या कभी छात्र 1 करोड़ छात्र सदस्य में बनाए जाएंगे? तो जो राजद से जो लालू जी को प्रेम करने वाले हैं, लालू जी जिनके लिए पूज्य देव है, राजनीतिक पूज्य देव हैं, वो सारे लोग इस जनशक्ति परिषद से जुड़े हैं। स्वाभाविक रूप से जो मैंने कहा कि एक राजद का पैरेलल संगठन ये खड़ा करने की ठानी है तेज प्रताप ने, और ये अंतर होगा क्या? ये तो पारिवारिक टक्कर होगा, इससे कौन इनकार किया जा सकता है? प्रशांत आज भले कहें, लेकिन सचमुच जो अभी परिकल्पना है, और ये यदि जनशक्ति परिषद इसी परिकल्पना के साथ ये संगठन एक, तो मैंने कहा ना आपसे कि 15 साल सत्ता में रहने वाला राजद जो अभी 46 लाख ही सदस्य बना पाया है, और इन्होंने ठानी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे। सभी 8000 से अधिक जो पंचायत हैं, पंचायत स्तर पर कार्यालय होंगे। आज तक की तो राजद ने भी परिकल्पना, मैं थैंक्स करता हूँ तेज प्रताप को या उनकी टीम को, प्रशांत को, कि एक बड़ी कल्पना के साथ राजद के पैरेलल एक संगठन बनाने की ठानी है। उन्हें सफलता मिले, मेरी पूरी शुभकामना है। लेकिन इसका हश्र क्या होगा? ये टकराव तो घर में ही, घर से ही, ये संगठन की परिकल्पना ही घर, पारिवारिक सत्ता का जो घमासान है। ये कहने की बात क्या है कि भाई अभी राबड़ी जी, लालू जी, मीसा, तेज प्रताप, तेजस्वी, अभी परिवार, ये राजद की परिकल्पना क्या है? यही लोग नीति निर्णायक हैं। और मैंने कहा कि तेज प्रताप यदि लालू जी के बड़े बेटे नहीं होते तो क्या किसी दूसरे विधायक को इस तरह का पैरेलल संगठन करने की छूट मिलती? बताइए प्रशांत जी, सवाल तो है, अगर लालू जी के बेटे तेज प्रताप नहीं होते तो क्या इतनी आजादी होती? हम आप ही पर ये सवाल छोड़ते हैं, आपको आजादी होती क्या? अरुण बाबू, आप एक और परिषद बना लीजिए जिसका नाम होगा प्रशांत परिषद। ये भी ये जान रहे हैं, तो अरुण बाबू भी चुनाव लड़के देख लेना।
वो काहे के लिए आदरणीय चुनाव तेज लड़ेंगे अरुण प्रताप जी पांडे ने जी? चुनाव लड़ा है और जनता ने तो उन्हें विश्लेषण चुनकर करते हो, काहे के लिए विधानसभा चुनाव भेजा लड़ेंगे? है। चुनाव ही लड़ना होता तो पहले ही से पार्टी धर लिए होते। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको इतनी आजादी है कि तेज प्रशांत जी प्रताप ने परिषद चुनाव बना लड़के पाए आप? वहां सदन में पहुंचा है ना। तो क्या तेज आपको प्रताप जी इतनी को आजादी जनता है ने कि चुनकर सदन में प्रशांत भिजवाया प्रताप है। परिषद आप बना पाएंगे? हम लोग परिषद बनाए हैं, और परिषद मतलब क्या होता है? परिषद और पार्टी में तो अंतर होता आजादी है ना। है, ये सवाल इस तो अरुण चीज- पांडे जी पूछ रहे हैं, ये तो सभी के जुबान पर ये सवाल है। इतनी आजादी मिलती है क्या? कितने विधायक हैं आरजेडी में? कितने विधायक हैं? लेकिन ये गैर राजनीतिक आजादी संगठन- ये आजादी तेज प्रताप को ही क्यों? गैर सवाल तो राजनीतिक ये भी है। संगठन बनाने को सभी, गैर राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार सभी के पास है, और जनशक्ति परिषद गैर राजनीतिक संगठन है। आप बना के दिखाएंगे हमें? देख, माननीय तेज प्रताप जी के नेतृत्व में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। नहीं आप और बना के अगर जनशक्ति दिखाएंगे तो परिषद- बताइए, इंतजार कर ले। नहीं, अभी आप बोल दीजिए कि जनशक्ति हाँ ठीक है, परिषद हम में तो बना हम के लोग काम दिखा रहे हैं। कर- हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मैगी मसाला 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आप बना के दिखाएं तो हम इंतजार कर लेते हैं 1-2 वीक में। अगर आप तो जनशक्ति परिषद तो हम लोग तेज प्रताप जी के नेतृत्व में बना ही रहे हैं, बनाकर दिखाएंगे क्या? बना रहे हैं। हम तो नेतृत्व चाह बिहार, रहे हैं, यूपी, नेतृत्व झारखंड किसी में और का क्यों संगठन नहीं? चल रहा है। नेतृत्व प्रशांत का क्यों नहीं? नेतृत्व करने वाले में जितनी क्षमता होती है आप में उतना क्षमता नहीं नेतृत्व है? मिलता है। आदरणीय तेज प्रताप जी आप में में क्षमता नहीं है? देश भर में तेज प्रताप जी ने तो प्रदेश में हमें नेतृत्व आप सौंपा बताइए ही। ना, आप में मैं क्षमता है कि प्रदेश- नहीं है? छोड़िए, हम में जितनी क्षमता थी कि प्रदेश का नेतृत्व कर सकूं, तो तेज प्रताप जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का भी जिम्मेदारी दिया। झंझट होइएगा और मैं महाराज। 9 महीने प्रशांत जी, नेतृत्व की बात हो रही है, तेज प्रताप को भी उस मुकाम पर जाना है। याद रखिएगा, लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर अगर चल रहे हैं तो मुख्यमंत्री बनना है। तेज प्रताप के मन में यह चल रहा है, सीधी सपाट बात, कहीं कुछ मिलावटी बात नहीं है। पिताजी के पद चिन्हों पर चलना है तो क्या बनना है? सीएम बनना है। तो आपको लगता है कि तेज प्रताप इसको ताखे पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं? की आवाज भी रहे हैं। तेज प्रताप इस बात को ताखे आदरणीय पर रख के लालू आगे तो जी- नहीं बढ़ रहे होंगे। अगर सेना का प्रारूप बड़ा कर रहे हैं तो एक बड़े युद्ध की तैयारी भी तो हो रही होगी। कोई युद्ध नहीं है, और ये राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करने का काम चल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि आरएसएस, विद्यार्थी परिषद जैसे नहीं संगठन वो तो उसके ठीक है, पीछे लेकिन कार्य हम कर रही है। आप छात्र उनसे आरजेडी की भी पूछिए। तो बात करेंगे, परिषद की बात क्यों करेंगे? तब हम छात्र आरजेडी की बात करेंगे। और तेज प्रताप ने खुद कह दिया है कि हमें अब मौका देकर देखिए, बनाइए छात्र अध्यक्ष। आरजेडी तो चल ही रही है ना। नहीं तो कह रहे हैं कि हमें अध्यक्ष बना के देखिए। देख कौन नहीं रहा है? चाहता कौन नहीं है देखना? सवाल तो ये है। नहीं, ठीक अभी है, आपने ज्ञान रंजन जी की उन्होंने- बात सुनी, उन्होंने अपने ज्ञान उन्होंने रंजन जी अपनी ने भी बात कहा कि रखी पूरी है। क्षमता है, बनाता क्यों नहीं है भाई? डर क्यों है? तेज प्रताप से डर किसको है? तेज प्रताप जी से डर आरएसएस वाले को है। नहीं तेज ऐसा नहीं प्रताप जी लगता। से अब आप डर बोल दीजिएगा और आरएसएस किसी कुछ को भी नहीं कह है। दीजिएगा चल जाएगा। नहीं, देखिए जब डिबेट में बैठते हैं ना तो एक लाइन होती है। तो जब आपने कहा कि तेज प्रताप से किसको डर है, डर उसी को होगा जो उसे मेन फ्रेम में आने नहीं देगा। कौन नहीं आने दे रहा है? तेज प्रताप ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अभी जो टेलीफोनिक जो बातचीत न्यूज़ 18 के साथ हुई है, तेज प्रताप ने कह दिया ना कि हमें दिया जाए, एक बार फिर से चला दिया जाए, प्रशांत के लिए चला दिया जाए, एक बार फिर से चला दीजिए। तेज प्रताप ने जो कहा, आरजेडी का पार्ट जानता हूं। हमने तो शुरू से कहा है कि जनशक्ति परिषद जो है वो आरजेडी का पार्ट है, और जिस तरीके से सदस्य बनाया जा रहा है तो हम लोगों ने भी तय किया है कि सदस्य बनाया जाएगा और सब लोग को जोड़ा जाएगा संगठन से। आरजेडी का ही पार्ट है, आरजेडी का रीढ़ है। जिस तरीके से बीजेपी का आरएसएस है उसी तरीके से जनशक्ति है। हमको छात्र विंग का अगर मजबूत डिपार्टमेंट सौंप दिया जाएगा, छात्र राजद का, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो हम बढ़िया से काम करेंगे। चलिए देखिए जो मन की बात है प्रशांत, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तेज प्रताप जी आपके आदरणीय नेता है, उनकी बात हमने सुना। अगर बनाया जाएगा तो उसके बाद देखिए कायाकल्प कर देंगे। बना दीजिए। हर्डल कौन है, रुकावट कौन है, इसी का तो पता लगाने बैठे थे। अरुण पांडे जी पत्रकार है, नेता नहीं है, इतना जान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तेज प्रताप के मुकाबले को लेकर, उनकी बातों को लेकर एक विश्लेषण चल रहा था, एक चर्चा चल रही थी, और उनके ही परिषद के प्रवक्ता को हमने बुलाया था ताकि इसे और भी क्लैरिफाई कर दिया जाए। खबरें लगातार जारी हैं। उस नजारे को देखने के लिए भीड़ जुट